अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फिगो 2014 क्लासिफिकेशन स्टेज 2 ओवियन कैंसर इज डिफाइंड एज बी ट्यूमर इन्वॉल्व स्टेज 2 ओवियन कैंसर ट्यूमर इन्वॉल्व वन और बोथ ओवरीज विद पेल्विक एक्सटेंशन। ठीक है। अच्छा, अब इस नौ लोगों ने बताई है स्टेजिंग। स्टेज 1 जो होती है वो ट्यूमर कन्फाइंड टू द ओवरीज एंड फिलोपियन ट्यूब होती है, और इसके फिर ये 3 में डिवाइड हो जाती है। वन 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 ओवरी इन्वॉल्व होती है, ट्यूब कैप्सूल इनटेक होते हैं। ठीक है। वन ओवरी वन ट्यूब इन्वॉल्व होती है और कैप्सूल इंटेक्ट होता है। और जो वन बी है बोथ ओवरीज इन्वॉल्व होती है, ट्यूब्स इन्वॉल्व होती है, कैप्सूल इंटेक्ट होता है। और वन सी जो होता है इसमें कैप्सूल रप्चर हो जाता है, सर्विस इन्वॉल्व होती है, और मेनिक सेल्स हमें जो होते हैं वो एसआईटीज या लिवाज में मिलते हैं। ठीक है। और ये जो वन सी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछा जाता है कि कैप्सूल रप्चर ऑफ सर्विस इन्वॉल्व और मिलेनियल सेल इन एसआईटीज और लिवाज। स्टेज 2 जो है वो ट्यूमर इन्वॉल्व वन और बोथ ओवरीज ट्यूब्स पेल्विक एक्सटेंशन, ये पेल्विक एक्सटेंशन तक जाती है। ठीक है। अगर एक्सटेंशन में टू द यूट्रस फैलोपियन ट्यूब और जो 2A है फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाती है 2A 2B। जो 2A है वो मेज टू द यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में मेटास्टेसिस जो है वो यूट्रस फैलोपियन ट्यूब ओवरीज तक जाते हैं। और 2B जो है तो वो पेल्विक इंट्रापेरिटोनियल को इन्वॉल्व करती है, इंट्रापेरिटोनियल तक पहुंच जाती है। ठीक है। फिर हमारे पास स्टेज 3 है। 3A फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है हमारे पास 3 1A। ये ट्यूमर इन्वॉल्व वन और बोथ ओवरीज ट्यूब्स confirm spirit to the peritoneum outside the pelvis or merge to the retroperitoneal node। ठीक है। फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाती है 3A1 एंड 3A2। 3A1 जो है पॉजिटिव रेट्रोपेरिटोनियल नोड है और 3A2 जो है माइक्रोस्कोपिक पेरिटोनियल मेड्स है बियॉन्ड द पेल्विस। ठीक है। और 3B जो है मैं ये भी 3B और 3C दोनों मैक्रोस्कोपिक हैं, बस 3B जो है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है और 3C जो है ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है। और फोर्स जो है डिस्टेंट मेड से इनक्रीड रीजन पॉजिटिव साइटोलॉजी, प्यूरिफिजन साइटोलॉजी, लिवर स्प्लीन पेरन कॉमन मेड्स एंड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मेड्स। ठीक है। सो बी स्टेज 2 बिकॉज स्टिल लिमिट टू द पेल्विस एंड सी 1C स्टेज 3 स्टेज 4। ठीक है। अब हम आ जाते हैं 55-year-old woman is ovarian cancer with tumor extension to the uterus and fallopian tube but not no spread outside the pelvis। बोथ ओवरीज और यूट्रस इन्वॉल्व होगा स्टेज 2 में। ठीक है। ट्यूबर फिर ये दोबारा बताया है कि वन जो होती है वन ट्यूबरी और वन ट्यूब में होती है, कैप्सूल इंटेक होता है। वन बी जो है बोथ ओवरीज और ट्यूब्स, इसमें भी कैप्सूल होता है। वन सी में कैप्सूल रप्चर हो जाता है, मिलेनियल सेल्स एसाइटीज में मिलते हैं। ठीक है। फिर स्टेज 2 को इन लोगों ने दोबारा स्टेज 2 जो होती है हमारे पास इन्वॉल्व करती है ओवरीज और ट्यूब्स को, और इसमें जो फिर डिवाइड किया है 2A है 2B है। 2A है जो यूट्रस और ट्यूब्स ओवरीज इन्वॉल्व होती है, 2A में यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज इन्वॉल्व होती है, 2B में जो है पेल्विक टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। फिर स्टेज 3A 3 1A 3A1A 3A2 है। जो 3A1 है पॉजिटिव रेटोपेरिटोनियल नोड है, पॉजिटिव रेटोपेरिटोनियल नोड है। 3A2 है इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेरिटोनियल मेड्स है। ठीक है। 4 जो है फॉर डिस्टेंट मेड्स पिलिगरी फ्यूजन विद पॉजिटिव साइटोलॉजी, लिवर स्प्लीन पेरन कामल मेड्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फिगो द ट्यूमर इन्वॉल्व बोथ एवरी रेजिस्टेंट टू द यूट्रस एंड पेल्विक स्टेज 2। ठीक है। बहुत एवरीज होंगी जो स्टेज 2 में है, और स्टेज 1 जो है कन्फाइंड टू द ओवरीज फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है। और स्टेज 2 जो है ट्यूमर इन्वॉल्व ट्यूब सर्टेन एक्सटेंशन टू द पेरिटोनियम होती है। 3 जो होती है पेरिटोनियम प्लस रेटोपेरिटोनियल इंगुइनल लिम्फ नोड पॉजिटिव होते हैं, पेरिटोनियम रेटोपेरिटोनियल इंगुइनल लिम्फ नोड पॉजिटिव होते हैं। जो 4 होती है प्यूरिफिजन पॉजिटिव साइटोलॉजी, लिवर स्प्लीन पेरन कामल मेड्स, प्यूरिफिजन लिवर स्प्लीन पेरन कामल मेड्स। ठीक है। वन वही लिमिटेड टू द ओवरीज कैप्सूल रप्चर और मैग्नेट सेल्स। 1C इफ कैप्सूल रप्चर और मैग्नेट सेल्स इन एसाइटिस। ठीक है। 1A जो 1B है वो ट्यूमर तक इन्वॉल्व होती है। अगर 1C है तो वो इस मतलब है कैप्सूल रप्चर हो गया है। 2 जो है पेल्विक एक्सटेंशन यूट्रस पेल्विक यूट्रस ट्यूब्स एंड पेल्विक एक्सटेंशन है। 3 जो है पेरिटोनियल रेटोपेरिटोनियल इंगुइनल लिम्फ नोड है। 4 जो है डिस्टेंस मेड्स पेरिफेरल फ्यूजन लिवर स्प्लीन पेरेन्काइमल लंग ब्रेन। ठीक है। ये जो नीचे वाले 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि पॉजिटिव पेरिटोनियल साइटोलॉजी अलोन पम्प्स स्टेज 1 to 1C। 3 जो है वो
स्टेज 1 है, 1C3 है, ठीक है? और मोमेंटम इन्वॉल्व है तो 3B है। लिवर सर्विस इन्वॉल्वमेंट है तो स्टेज 3 है। और जो पेरेन्काइमल मेड्स इन्वॉल्व हैं तो स्टेज 4 है। जे अगर पॉजिटिव पेरिटोनियल टिश्यू मिल गए आपको तो स्टेज 1C3 है, ठीक है? मोमेंटम और बाउल सर्विसेज इन्वॉल्व है तो 3B है। लिवर इन्वॉल्व है तो 3 है। पेरेन्काइमल इन्वॉल्व है तो स्टेज 4 है, ठीक है? फिर ये दोबारा क्वेश्चन वही आ गया, बोथ ओवरीज इन्वॉल्व है तो स्टेज 2 है। फिर 1 ट्यूब 1 ओवरी कैप्सूल इनटेक है, बोथ ओवरीज ट्यूब कैप्सूल इनटेक है, 1C कैप्सूल रप्चर है। मेनिक सेल जो है वो एस्टाइटिस में मिलेंगे, ये 1C3 है, 1C है। स्टेज 2 जो है 2A एक्सटेंशन द यूट्रस ट्यूब एंड एक्सटेंशन टू यूट्रस ट्यूब्स और ओवरीज है। 2A जो है एक्सटेंशन टू यूट्रस ट्यूब्स और ओवरीज है। एक्सटेंशन टू यूट्रस ट्यूब्स ओवरीज है 3A 2A और 2B extension to the pelvic tissue like bladder and rectum में 3-1 positive retroperitoneal 2-3A1 positive retroperitoneal 3A1 positive retroperitoneal 3A2 positive 3A1 positive retroperitoneal 3A1 positive retroperitoneal and 3A2 increase size of peritoneal mass, ठीक है? 4 pyloriferian positive site 4A pyloriferian in positive cytology है 4B parenchymal liver aspirin meds हैं, ठीक है? positive cytology alone stage 1C3 not stage 2 मोमेंटम है स्टेज 3B है। रिवर सर्विस 3 है और पेरेन्काइमल 4 इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? फिर ये दोबारा आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब वही स्टेज 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वारपूल साइन है तो वो हमारे पास ओवरियन ट्रोजन में मिलती है, ठीक है? सर इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है? सडन पेन होगा, वोमिटिंग होगी, व्हिर्लपूल साइन होगा, ट्विस्टेड वेस्कुलर पैटर्न होगा, ट्रोजन इज सर्जिकल इमरजेंसी है, एज एडमिनिस्ट्रेटर डोंट रूल आउट, एंडोमेट्रियोमा डोंट कॉज एक्यूट पेन, यूजुअली कॉज माइल्ड पेन, नो व्हिर्लपूल साइन, ठीक है? 45-year-old postmenopausal woman has 5 centimeter complex ovarian cyst with solid component। सॉलिड कंपोनेंट जब भी साथ होगा तो हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। जैसे इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा है, any complex adrenal mass with solid component in postmenopausal women is suspicious for malignancy until proven otherwise. A125 greater than 35 support in this CPFC is due to do avoid watch and wait in postmenopausal women. OCP and GnRH are functional cysts in reproductive age, which ovarian cyst is associated with a Rockentin skin nodule. Mature cystic teratoma, this is the dermoid cyst, Rockentin skin nodule, protuberance with skin appendages, epithelial tumor, endometrioma, chocolate cyst, endometrioma, chocolate, outbilled endometrioma, chocolate, old, mature cystic teratoma. 25-year-old and 21 menstrual cycle is a pylorina cyst resolve spontaneously functional cyst होती है और इसका malignancy सिंपल यूनिएक्युलर सिस्ट में जो होता है लेस देन 1% होता है, ठीक है? अगर प्रीमेनिपोजल लेस देन 5 to 6 सेंटीमीटर है तो 6 to 8 वीक्स प्रीमेनिपोजल प्लस सिंपल 5 to 6 सेंटीमीटर विद आफ्टर एंड स्कैन पोस्ट मेनोपोजल कंप्लीट फीचर है तो ऑपरेट करेंगे। एक्यूट पेन वेयर फुल साइन है तो टोर्जन है, नो यूर हिस्टोलॉजिकल चॉकलेट है तो एंडोमेट्रियोमा है, तीत है, मल्टीऑक्यूलर है तो मेसनस है, ठीक है? और फिर ये है बिल्कुल सन फिर दोबारा ओवरियन ट्रोजन है और पोस्ट मेनोपोजल है, सॉलिड एरिया इन्वॉल्व है, वही सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे। और पेशेंट है हेयर सेबम एंड टीथ है, मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा, हेयर सेबम टीथ, मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा है, ठीक है? फंक्शनल सिस्ट जो है 4 सेंटीमीटर सिंपल यूरियस आर रिजोल्व ऑन आफ्टर 8 वीक्स। फंक्शनल कॉर्पस ल्यूटल सिस्ट है, ठीक है? रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी लेस देन 1% है। रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इन सिंपल यूनिओकुलर सिस्ट लेस देन 1% है, ठीक है? Premenopausal plus simple less than 6 centimeter also repeat in 6 to 8 weeks. Premenopausal है less than 6 centimeter of the repeat ultrasound 6 to 8 weeks है, solid component है, ऑपरेट करेंगे। Fellow on Doppler acute pain plus absent fellow on Doppler urgent surgery chocolate hair and teeth multiocular missinus adenoma chocolate
एंडोमेट्रियमा, हेयर टीथ एंडरमाइड, मल्टीऑक्यूलर मेसनस, स्टेडिनोमा, चॉकलेट सिस्टेतो एंडोमेट्रियोमा, हेयर टीथ एंडरमाइड, मल्टीऑक्यूलर मेसनस, मेसनस स्टेडिनोमा है, ठीक है।